और अब देख लेते हैं देश की बड़ी खबरें 10 मिनट में। आज बीजेपी जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगी। जम्मू कश्मीर के सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव समिति ने किया मंथन। पहली सूची में 50 से ज्यादा प्रत्याशियों की हो सकती है घोषणा। कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार। आज जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की पहली सूची। आपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। फयाज अहमद सूफी को पुलवामा से टिकट दिया गया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने भी 13 उम्मीदवारों को नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मंत्री मजीद वानी को डोडा पूर्व से टिकट मिला। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती। बोली, जमाते इस्लामी से सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए। जमात ने बाढ़ में जनता के लिए बहुत काम किया। महबूबा के जमाते इस्लामी पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग पर बीजेपी का वार। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले, जमात पर बैन से लोग खुश हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वार। मनोज सिन्हा को बताया वायसराय, कहा वो हर वर्ग के उठाती है मसले। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान, सिसोदिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल। हरियाणा के लिए कांग्रेस की बैठक आज। अजय माकन प्रदेश प्रभारी, दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी मीटिंग में ले सकते हैं हिस्सा। हरियाणा कांग्रेस में जारी तनातनी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय ने लिखा, बाबू बेटे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर। शैलजा कुमारी ने भी अपना दावा ठोका। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। बोले, वो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। प्राथमिकता मिली तो इंडिया गठबंधन के साथ जाने पर कर सकते हैं विचार। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। हरियाणा में मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग की। एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं अभय चौटाला। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की आज मुंबई में बैठक। शरद पवार गुट के जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, उद्धव गुट से संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले होंगे शामिल। मुंबई की 36 सीटों को लेकर एमवीए नेताओं का मंथन। उद्धव गुट ने 20 से 22 सीटें, कांग्रेस ने 15 से 17 सीटें, शरद पवार गुट ने 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, कानूनों को आसान बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज भारत सिंगापुर के बीच मंत्रियों की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल समेत 4 मंत्री हिस्सा लेंगे। सीएम योगी का बांग्लादेशी हिंदुओं के बहाने विपक्ष पर वार। कहा, उन्होंने फिलिस्तीन दिखाई उन्हें देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। बोले, शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जीत के बाद फैसला करेंगे कि कौन बनेगा सीएम। सीएम नीतीश से मिले मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मुलाकात। 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा। कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। जातिगत जनगणना का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया समर्थन। केंद्र सरकार से जाति गणना कराने की मांग की। रांची में बीजेपी की आक्रोश रैली में शामिल हुए झारखंड बीजेपी प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। बोले, झारखंड में विपक्ष की आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। अयोध्या की वेलकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बनाया प्रत्याशी। मिल्कीपुर उपचुनाव पर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का दावा। कहा, उपचुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार। मिल्कीपुर में बड़े अंतर से बीजेपी को देंगे शिकस्त। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय राय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित सभी 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट। प्रेसिडेंसी जेल में सीबीआई की मौजूदगी में करीब 3.5 घंटे एक्सपर्ट ने टेस्ट किया।
कोलकाता केस में सीबीआई अधिकारी का बयान, कहा छानबीन के दौरान बहुत कुछ मिला। रेप मर्डर केस में तेजी के साथ चल रही है सीबीआई जांच। एबीपी के ऑपरेशन आरजीकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का एक्शन। भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर और दफ्तर पर छापा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की जांच। रविवार की सुबह 8 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक संदीप घोष के घर पर गई सीबीआई टीम। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान काफी सबूत मिले। कोलकाता कांड पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को मिले कड़ी सजा, अपराधियों को बचाए नहीं राज्य सरकार। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार अक्षय शिंदे की पुलिस कस्टडी हुई खत्म। आज एसआईटी टीम अक्षय को करेगी कोर्ट में पेश। साउथ वेस्ट दिल्ली के पौष इलाके सत्य निकेतन के कैफे में फायरिंग। सीट को लेकर एक युवक ने फायरिंग। महाराष्ट्र के पुणे में लगे तन से जुदा के नारे। पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर महंत रामगिरी के खिलाफ की गई थी नारेबाजी। मुंबई में ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम के कुछ छात्र अनुराग जायसवाल की मौत के बाद कई सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने कहा छात्र की रैगिंग नहीं। एटा में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। अपने भाई की जगह परीक्षा देने आया था एक युवक। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का फोटो मिसमैच होने पर हुआ खुलासा। गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया कार से स्टंट करते वीडियो। नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। महाराष्ट्र के भिवंडी में खेत में पलटा दूध से भरा टैंकर। घर के बर्तन लेकर दूध भरने के लिए पहुंच गए लोग। जिसे जो मिला उसने उसी में जमा कर लिया दूध। टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया रेस्क्यू। पिपली गांव में गौशाला में फंस गया था तेंदुआ। फिरोजाबाद में 8 आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई। 6 आरोपियों को 6 महीने और 2 को 3 महीने के लिए जेल से बाहर किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में घरों में बाहर लगे पलायन के पोस्टर्स। पंजाबपुरा कॉलोनी में एक घर को समुदाय विशेष के शख्स को बेचने पर आपत्ति। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा समेत तमाम मंदिर में सुबह से नजर आ रही है भक्तों की भीड़। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा जन्मभूमि पहुंचेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक दर्शन पूजन का कार्यक्रम। रविवार को सीएम योगी ने बांके बिहारी मंदिर में की थी पूजा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ रही लोगों की भीड़। कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। पूरे परिसर को 3 जोन में बांटा गया। हर जोन में एक अतिरिक्त एसपी तैनात। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली के मंदिरों में भी चहल पहल की तस्वीरें आई सामने। बिरला मंदिर में भक्तों की भीड़। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर चल रहा है भजन कीर्तन का कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में नजर आ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। महिलाओं ने बनाई भगवान कृष्ण की प्रतिमा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई के मंदिरों में भीड़। इस्कॉन मंदिर में की गई आरती। कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त।